एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एससी ओबीसी को इंसाफ दो, एससी ओबीसी को इंसाफ दो, एससी ओबीसी को इंसाफ दो, एससी ओबीसी को इंसाफ दो। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो और बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो। एससीबीसी समाज के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एससीबीसी समाज के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करो। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। एससीबीसी समाज के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो। एससी वर्ग के लोग हैं उनको इस तरह से प्रदंडित किया जा रहा है कि एससी कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबर अंजू वाला हमारे जो कठुआ में और फिर सांबा में आई थी, हमारे एससी लोग जो समाज के लोग हैं उनकी जो दुख तकलीफें हैं उनको सुनने के लिए आई थी। दिसंबर महीने में जब मैडम का यहाँ का दौरा था तो उस समय हमारी एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्टी की स्पोक्समैन अप्पू सलाथिया जी के द्वारा जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से मैडम को दी गई थी कि एक्सप्रेस हाईवे में जो हमारे एससी लोगों की जमीन आ रही है उनको 1947 से वो जमीन गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुई है, ना तो उसका मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही उनके जमीन के बदले जमीन दी जा रही है। एक ही रिक्वेस्ट थी कि जो हमारा वहां पे जंक्शन बनाया जा रहा है चकजंगी दयानी इलाके में उसको शिफ्ट किया जाए, कहीं और जगह पे बनाया जाए, इसके लिए उनसे मिला था और उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन मैडम से मांगी थी। अगले दिन हमने वो रिप्रेजेंटेशन मैडम को दे दी थी, मैडम अंजू वाला को। उन्होंने दिल्ली से चीफ सेक्रेटरी को भी वो रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पर एक लेटर निकाला कि जो भी पूरी वहाँ का क्रम है उसको हमें पूरी डिटेल में बताया जाए। उसके बाद मैडम ने वहाँ के मैडम अंजू वाला के जो पीए हैं उनको कई बार फोन किया, कई बार व्हाट्सएप मेल की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब जब 2-3 दिन पहले अंजू वाला जी कठुआ में आई थी तो मैडम ने जब अंजू वाला से मिले उन्होंने इसके बारे में बताया कि आपके पीए ने ना हमारे फोन उठाए, ना हमारे व्हाट्सएप का जवाब दिया, ना ही जो मेल की उसका जवाब दिया। तो वहाँ पे तहसीलदार जो हेडक्वार्टर कठुआ है वो मैडम हमारी जो अप्पू जो साथियाँ जी हैं उनके साथ बदतमीजी करने लगे। आज का प्रोटेस्ट हमारा जो है ये अंजू मैडम वाला जो है उनके पीए के खिलाफ और जो हेडक्वार्टर कठुआ है उनके खिलाफ है कि अगर वो पीए साहब एससी कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर के पीए हैं, वो अगर एससी समाज के लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो बाकी इन लोगों की मदद कौन करेगा। आज का जो प्रोटेस्ट है हमने कठुआ में किया है और अगर जल्द से जल्द इन दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जम्मू में एक बड़ा प्रदर्शन जो है इनके खिलाफ किया जाएगा और इसका सारी जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ और एससी कमीशन ऑफ इंडिया की है, उसकी होगी। अगर जो मैडम का पीए है उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में हम दिल्ली में एससी कमीशन के बाहर वहां पे जाकर इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। यहाँ बहुत अभिवादन आप सभी मीडिया कर्मियों का। आज का ये जो प्रोटेस्ट है वो 2 मुद्दों पे रखा गया है। का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। आज का जो प्रोटेस्ट है आज का जो प्रोटेस्ट है वो 2 मेन मुद्दों पे रखा गया है। नंबर 1, श्री भूपिंदर कुमार भोला जी, श्री भूपिंदर कुमार भोला कुमार जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की जो मेंबर हैं, डॉक्टर अंजू बाला जी,
उनके प्राइवेट असिस्टेंट हैं, उनकी हैरेसमेंट, उस पीए की हैरेसमेंट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। और दूसरा जो है श्रीमती सुनिंदर कौर जो तहसीलदार हेडक्वार्टर कठुआ है, उनकी अभद्र व्यवहार के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया है। अब मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। सबसे पहला तथ्य, 2 और 3 दिसंबर 2022 को हम लोग खुद कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मैडम डॉक्टर अंजू बाला जी से मिले और एक रिप्रेजेंटेशन जो है उनके समक्ष रखी गई। वो रिप्रेजेंटेशन चकजगनी गांव और दियानी गांव की लैंड इंक्रोचमेंट जो कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, कॉम्पनसेशन और उसी के साथ साथ जंक्शन को लेकर थी। उसी के साथ मैंने मैडम को जब ये रिप्रेजेंटेशन सौंपी तो उन्होंने मुझे एक और आदमी जिसका नाम है बोधराज जी जिनका 21 साल का जो बेटे की रिपोर्ट मिल जाती है, आप मुझे वो रिपोर्ट दिल्ली भेजे। अब दूसरा तथ्य, चकजंगी का जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें आज तक हमें सिर्फ 2 लेटर्स आई, उसके अलावा कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। ये वो रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को चीफ सेक्रेटरी को मैडम ने भेजा था मगर आज तक फाइनल रिपोर्ट हम तक नहीं आई। उसके बाद हमने दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन भेजा 19 जनवरी को, वो था श्री बोधराज जी के बेटे के बारे में जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ये भी अनुसूचित जाति के हैं। तीसरा रिप्रेजेंटेशन जो 19 जनवरी को भेजा गया वो भेजा गया था त्रिंडिया गांव के लोगों के लिए। और जो चौथा रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था वो भेजा गया था मंडला गांव के बारे में। मंडला गांव का एक अनुसूचित जाति का लड़का है जिसका नाम है राजेंद्र कुमार। ये बंदा 9 साल से अपनी कॉम्पनसेशन के लिए तड़प रहा है। हमने 19 दिसंबर 2022 से लेके पूरे अप्रैल तक भोला कुमार जी को अत्यंत फोन करे, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस करे, उनके लैंडलाइन पे कमीशन के ऑफिस में मेन दिल्ली में फोन करे, मगर किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। जब जब भोला कुमार जी को पूछा जाता था कि आप रिप्रेजेंटेशन का जवाब क्यों नहीं देते, तब तक वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। अल्टीमेटली 2 अप्रैल 2023 को मुझे पता चला कि मैडम अपने पीएजी के साथ कठुआ आ रही हैं। तकरीबन जब मैंने भोला कुमार जी को हम सब ने फोन किए तो भूपिंदर कुमार जी जो उनके पीए हैं उन्होंने मुझे बोला 12 बजे फोन करिए, 1 बजे फोन करिए, 2 बजे फोन करिए, 3 बजे, और ये तांता रात के 8 बजे तक चलता रहा। 8 बजे जब मैंने उन पीए साहब को फोन किया और उनसे पूछा कि मुझे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिलेगी, तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी नौकरी नहीं करता और अल्टीमेटली आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। किसी तरह से 3 अप्रैल को हम मैडम अंजू जी से मिले, जितने भी अग्रीव लोग थे उनके साथ। उस कमरे में डॉक्टर अंजू बाला जी बैठी थी, उनके साथ जो थे 2 उनके पीए बैठे थे, तहसीलदार कठुआ हेडक्वार्टर्स बैठी थी और साथ ही साथ में केएस अफसर, विशिष्ट अफसर जम्मू से बैठी थी मैडम सीमा जी। जब मैंने भोला मैडम के सामने बोला कि आप भोला कुमार जी से पूछिए कि रिप्रेजेंटेशन का जवाब वो क्यों नहीं देते हमें, तो भोला कुमार जी ने 3 तथ्य हमारे सामने रखे। पहला, वो कहते हैं एडवोकेट्स जो हैं वो एनसीएससी में रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख सकते। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा वो कहा कि मैं खुद अनुसूचित जाति की नहीं हूँ, इसीलिए एनसीएससी में मैं खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख सकती। तीसरा, उन्होंने कहा आप सियासत करना चाहती हैं। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ भोला कुमार जी को ये कहा कि आप हमें रिप्लाई भेज दीजिए, एक रिप्लाई दे दीजिए जिसमें स्पेसिफाई लिखा हो कि क्या मसला है। अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे तहसीलदार जी भी बैठी थी और उन्होंने बार बार हमारे मसले में अपनी टांग अड़ाई। जब उनसे कहा गया कि यह आपका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम डाली जाए, क्योंकि ये अफसरशाही जो चल रही है, ये हिटलरशाही जो चल रही है, इसका ज़्यादा देर ज़माना नहीं होता। प्यार ही एक ऐसी विचारधारा है जिसका लंबा समय तक जो है चलता है, और मैं समझता हूँ कि डीसी साहब को इस पर सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्या समझते हैं, लोग त्रस्त हैं और भाजपा और प्रशासन जो है वो मस्त है? बिल्कुल, आपने मेरी बात कह दी, वो वाकई मस्त है।
वो बिल्कुल मस्त हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। लोगों में त्राही त्राही मची है और वो अपनी मस्ती से आयश कर रहे हैं। कोई लोगों की सुनवाई नहीं है। अपनी मर्जी से किसी को प्रॉपर्टी टैक्स, कोई टैक्स, टोल प्लाजा सारे हिंदुस्तान में उठ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसका दरें बढ़ रही हैं। 10% बढ़ा दिया, बिजली का किराया बढ़ा दिया, पानी पे किराया लगा दिया। अब हवा रह गई है सिर्फ। वो देखो किस दिन लगा देती है मोदी सरकार। शराब की दुकानें देखो ना, किसी ने मांगी, किस लीडर ने मांगी? सिवाय बीजेपी के और कोई नहीं मांग रहा। बीजेपी ने कहा कि जी हमें रेवेन्यू बढ़ाना है, तो मैं कहता हूँ बीजेपी वालों फिर चिट्टा भी खोल दो और रेवेन्यू आ जाएगा। आप लोगों को जो मंदिरों का शहर था उसको आपने शराब के ठेकों का शहर बना के रख दिया। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को आज भी बाज आना चाहिए और ये अपनी नीतियाँ सुधारनी चाहिए। माइनिंग माफिया बाहर से आ गया। हमारा ट्रैक्टर ट्राली कोई भरता है तो उसका ट्रैक्टर पुलिस पकड़ती है, लेकिन माइनिंग वाला नहीं पकड़ता। पुलिस क्यों पकड़ती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। पुलिस उसमें क्योंकि मिली भगत है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए कहूँगा कि आज भी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना आने वाले वक्त में सबक तो सिखा ही दिया जाएगा। टोनी जी, हमने ये देखा है कि डीसी ऑफिस में हमेशा भाजपा के नेता जो है बैठे होते हैं और आम जनता को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। देखिए, ये आप वही बातें कर रही हैं। ये लोग ये भाजपा के ऑफिस बन चुके हैं। मुझे तो लगता है ये तिरंगा झंडा बदल के इनको भगवा लगवा देना चाहिए, फिर बीजेपी का लगवा देना चाहिए। अगर इन्होंने इंसाफ नहीं करना लोगों के साथ, अगर एक ही पार्टी के लोगों की सुनवाई करनी है, तो फिर बेहतर है कि इन लोगों को ये अपने गले में बीजेपी का झंडा पहन के, गमछा पहन के बैठ जाएं। सुरेंद्र कौर जी ने जिस तरह से मैम के साथ मिसबिहेव किया है, क्या चाहते हैं कि आप इंक्वायरी या ट्रांसफर या कुछ ऐसी कोई चीज होनी चाहिए उनके साथ? एग्जाम्पलरी बात होनी चाहिए और दोबारा ताकि कोई इस तरह का मिसबिहेवियर ना करे।